उन्होंने यही तो कहा कि अभी तो खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। अभी कुत्तों का दौर है, फिर हमारा दौर आएगा। तो भाई कौन है कुत्ता? किस कुत्ते की भावनाएं ठेस पहुंच गई? कौन था कुत्ता? बताओ, एटीएस बताए कि कौन कुत्ते थे जिसकी भावनाओं को ठेस पहुंच गई? कि कौन कुत्ते हैं जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है? किन कुत्तों का कौन सा धर्म होता है? कुत्ता धर्म कौन सा है? काय का खतरा है? भूतने के यहाँ तो करंट का तार लिए घूम रहे हैं ना सब मुल्ला, जो तो अलग लगा देते हैं। फालतू की बकवास कर रखी है। सख्त ये ढोंगी है, पाखंडी, आतंकवादी है, देशद्रोही है। भाजपा का मतलब क्या है? भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी, बेईमान जनता का पार्टी, बेशर्म जनता पार्टी, बेकार जनता पार्टी। लोग दंगा करते हैं वहां पर, जो शोभा यात्रा निकालते हैं, शोभा यात्रा में खुले तमंचे लहराते हैं, चाकू छुरी तलवारें लहराते हैं और गाली देते हैं कि मारो कटुओं को, सालों को। है जब कोई नहीं बोलता, जब कोई बोलने वाले उस पर मुकदमा कौन दर्ज करेगा? मतलब के सिर्फ चुनाव को देखते हुए हिंदू मुसलमान है यही कर रहे हैं। आतंकवाद मचा रखा देश के अंदर, भाईचारा कुछ नहीं है। देशद्रोह लाके खड़ा कर दिया इन्होंने। जो सरकार है आतंकवादी और देशद्रोहियों की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को 4 फरवरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने की वजह क्या थी, ये सब आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। और अब 17 फरवरी को क्या कुछ होगा और मुफ्ती साहब से पुलिस कौन से 10 सवालात पूछेंगी, आइए इस वीडियो में जानते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आइंदा 17 फरवरी को दोबारा मुफ्ती साहब की पेशी होगी। आपसे भी दुआ कीजिए कि मुफ्ती साहब को उस वक्त ज़मानत मिल जाए। नाज़रीन, वाकई ये खबर थोड़ी सी अफसोसनाक है, मायूस कुन है उन तमाम लोगों के लिए जो मुफ्ती साहब की रिहाई के लिए कोशा थे, दुआएं कर रहे थे। उनके तमाम चाहने वालों के लिए ये खबर थोड़ी सी मायूस कुन हो सकती है, लेकिन हौसले को पस्त नहीं करने हैं, कबीदा खातिर नहीं होने हैं, अपने चेहरे पर हुज़्न मलाल के असरात को नुमाया नहीं होने देने हैं। किसी भी एतबार से बेसब्रा होकर के सब्र तहम्मुल के दामन को नहीं छोड़ना है, बल्कि अदालत पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए दुआएं करनी है। क्योंकि वकीलों की टीम काफ़ी मजबूत है, वो अपनी तरफ से काफ़ी कोशिशें कर रही हैं मुफ्ती साहब की रिहाई के लिए। क्योंकि जैसे ही मुफ्ती साहब को पुलिस ने जूनागढ़ की अदालत से निकलने के बाद जैसे कच्छ की पुलिस ने मुफ्ती साहब को हिरासत में लिया, तो उसी दिन मुफ्ती साहब की वकीलों ने अदालत में जमानत की याचिका, जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। फिर जो ही वहाँ से जमानत मिली, तो जो ही अरौली ज़िला की पुलिस ने मुफ्ती साहब को हिरासत में लिया, तहवील में लिया, तो मुफ्ती साहब के वकीलों ने उसी वक्त अरौली ज़िला की अदालत में जमानत की याचिका दायर कर दी, दरख्वास्त दायर कर दी और आज कोर्ट में पेशी हुई। अगरचे पुलिस के रिमांड में 5 दिन के लिए भेजा गया है, वकीलों की टीम भी पूरी तरह सरगर्म है, मुस्तैद है, चौकन्ना है और तमाम पहलुओं पर गौर खोज करके मुफ्ती साहब के मामले को मजबूत दिखाकर उनकी रिहाई के लिए कोशा हैं। बहरकैफ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अभी 5 रोज़ा पुलिस के रिमांड पर हैं। 17 तारीख को मुफ्ती साहब की पेशी होगी। एक बात जो मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूँ, अभी आज दिन भर मुफ्ती साहब की वीडियो वायरल की गई। जब आज मुफ्ती साहब की कोर्ट में पेशी हो रही थी, अरौली ज़िला की कोर्ट में, तो मुफ्ती साहब कुछ धीमे धीमे चल रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। तो लोगों ने इस बारे में गलत शलत बातें कही, किसी ने कोई ख्याली बातें कही और कुछ नेगेटिव बातें भी फैलाई गई। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक से वो इस तरह क्यों चल रहे थे, क्या वजह है, तो मैं आपको वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आज एक चीज़ गौर कीजिए, 31 तारीख की 4 फरवरी की बात है। 4 फरवरी को मुफ्ती साहब को बॉम्बे से अरेस्ट किया जाता है। उसी दिन रात को बॉम्बे से अहमदाबाद ले जाया जाता है। फिर अहमदाबाद से सुबह उनको जूनागढ़ लाया जाता है। फिर जूनागढ़ में उनका 2-3 दिन क़याम होता है। फिर जेल में कोर्ट में हाजिरी होती है। इस ऑफिस से उस ऑफिस का चक्कर काटना पड़ता है, इस अफसर के सवालों का जवाब देना पड़ता है, किसी उस अफसर के सवालों का जवाब देना पड़ता है, कई लोगों का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ें चलती रहती हैं। इसी बीच मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जब उनको ज़मानत मिलती है, तो वहीं से फिर कच्छ की पुलिस उनको हिरासत में लेती है। फिर वहाँ से यानी जूनागढ़ से मुफ्ती साहब को कच्छ ले जाया जाता है। देखिए, सफ़र का सिलसिला जारी है, किसी भी एतबार से सुकून, आराम, राहत नहीं है। सफ़र का सिलसिला जारी है, कोर्ट में पेशी हो रही है, सवालों का जवाब देना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें एक साथ हो रही है, तो उसका असर सेहत पर पड़ना है। और यही चीज़ दिखाई पड़ रही है कि
मुसलसल सफ़र, अदालतों में पेशी और लोगों के अफसरान के सवालों के जवाब देने और इन तमाम कार्रवाइयों से गुजरते हुए यकीन उसका असर सेहत पर पड़ा है, जिसका हम सभी मुशाहिदा कर सकते थे मुफ्ती साहब की वीडियो को देखकर। उनकी सेहत, उनकी नकाहत और उनकी थकावट, उनके सेहत उनके चेहरे से साफ साफ जाहिर हो रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर जो अज़्म हौसला की हशाश व बशाशियत, उनके चेहरे पर जो चमक थी वो कम नहीं दिखाई दे रही थी। वो उसी तरह पूरा अज़्म थे अपने इस मामले को लेकर के, जिस तरह उन्होंने जेल में कहा था, मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, मैं कोई जुर्म नहीं किया, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं पुलिस का मुकम्मल तौर पर ताउन कर रहा हूँ, आप लोग भी अमन व अमान को बहाल रखिए। इसी तरीके से उनके चेहरे पर आज भी मुफ्ती साहब के चेहरे पर वो चमक दिखाई पड़ रही थी। अलबत्ता मुसलसल सफ़र, यके बाद दीगर कोर्ट में हाजिरी, अफसरान के मुसलसल सवालों के जवाब देने का कुछ असर सेहत पर पड़ा है, लेकिन कुछ लोग इसको नेगेटिव वे में ले रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुफ्ती साहब को तमाम सहूलियात मिल रही है, जैसे कि शब मेराज के मौके पर मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब को जब कोर्ट जेल में रखा गया था, उन्होंने रोज़ा रखा था, तो उनके लिए सहरी, अफ्तारी और वो तमाम चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं मुफ्ती साहब को मुहैया कराई गई थी। तो आज जो अपडेट आया है, आप में से बहुत लोग वो अपडेट सुन चुके हैं। वो अपडेट ये है कि मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब की आज अरौली ज़िला की कोर्ट में पेशी हुई। चूँकि गुज़िश्ता 24 दिसंबर को मुफ्ती साहब के खिलाफ शिकायत दर्ज होती है, गुज़िश्ता 9 फरवरी को शिकायत दर्ज होती है। वो शिकायत क्यों होती है कि 24 दिसंबर को मुफ्ती साहब का प्रोग्राम होता है मोडासा में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के उन्वान पर, जिसमें मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब, सैयद मुईन मियाँ, सैयद जामी अशरफ और बहुत सारे मुक़र्रिर हज़रात मौजूद थे। मुफ्ती साहब की तकरीर हुई थी, उसी तकरीर की बुनियाद पर इनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। इसी शिकायत के बुनियाद पर उनको आज कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से उन्हें 5 रोज़ा पुलिस के रिमांड पर भेजा गया है। आइंदा 17 तारीख को दोबारा मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब को कोर्ट में भेजा जाएगा। तो ये ताज़ा अपडेट है जो अब मैं आपको सुना चुका। आप सभी इसको वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, हमारे हौसला अफजाई कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए, और जो भी अपडेट आता है हम आपको आगे बताते रहेंगे। और आज की जो ताज़ा खबर जो आप सुन चुके हैं, इसके अलावा दूसरी अहम चीज़, इस वक्त मुसलमानों में जो एक खौफ सा माहौल है, इंतशार की कैफियत है, और ये खौफ होना ही चाहिए, क्योंकि इस वक्त हल्द्वानी समेत, बरेली समेत और दीगर जगहों से जो खबरें आ रही है, वाकई इससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है, हौसले पस्त हुए हैं। लेकिन किसी भी एतबार से हौसलों को पस्त नहीं करना, उलमा की गिरफ्तारी हो या कोई भी इक़दामात हो, उससे किसी भी एतबार से हौसले को पस्त नहीं करना है, बल्कि दस्तूर के मुताबिक, आइन के मुताबिक, और हमारा जो आइन है, हमारे पास जो दस्तूर है, उसी के मुताबिक अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, और उसी के मुताबिक हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए एहतजाज के रास्ते को इख्तियार करना है। 307 लोग जुड़े हैं, कहाँ से देख रहे हैं, बहुत लोग कमेंट कर चुके हैं। मैं कोशिश करता हूँ कुछ लोगों के कमेंट को पढूं। आप सभी का मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ और साथ साथ गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने ये पूरी वीडियो वॉच की और जाना कि मुफ्ती साहब को 17 फरवरी को कहाँ ले जाया जाएगा, और इसी तरह की न्यू वीडियो अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को देख सके सबसे पहले। और हाँ, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के लिए दुआ करना हरगिज़ न भूलें। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि मुफ्ती साहब क़िबला को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए, और जो उनके हिमायत में बोल रहे हैं और जो आवाज़ें उठाई हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि उन सब की इज़्ज़त में, उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए।